तीनों शाखा, इन शाखाओं को तो मिट्टी में दबवा दिया, मूल ऊपर हो गया। अब हम उन टहनियों की पूजा कर रहे हैं, टहनियों को पानी सींच रहे हैं, और जिसके कारण वो आम का पौधा खत्म हो गया, खराब हो गया, और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, प्रयत्न पूरा कर रहे हैं। इसीलिए गीता जी में लिखा कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वाले, इनके ऊपर जिनकी इसी क्रियाओं पर, इस शास्त्र साधना पर जो टिके हुए हैं, कहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म, ये भक्ति के दुष्कर्म हैं। शास्त्र विधि त्याग कर बता, कोई उल्टा पौधा बीज रहा हो और उसको कहे भाई ये ठीक नहीं बीज रखा है ना, सीधा कर ले, फिर नो कहते निंदा करते हैं, कहते तो निंदक है, सबके पौधों को गलत बताता। जैसे ही दास के साथ बनी हुई है, हम तत्व ज्ञान बताते हैं, परमेश्वर का शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, ये अनजान संतों के शिष्य न सोचे ये तो सबकी निंदा करता है। और हम कहते हैं तुमने पौधा उल्टा बीज रखा, इसको सीधा कर लो, बस इतनी सी बात है। और पौधा भी आम का कोई नाम दो, किक्कर का बीज रखे, बबूल का, अर्थात वो साधना भी पूर्ण परमात्मा की नहीं है। अब कहने का भाव ये है दास का कि जब हम शास्त्रों को साधना करेंगे, यानी पौधे को सीधा बीज लेंगे, तो हम जड़ की सिंचाई करेंगे, तो हमारे संस्कार ऊपर पहुंचेंगे। हमारे जो संस्कार यहाँ पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण प्रभु को इष्ट मानकर जो साधना करते हैं, जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 12 से 15 तक लिखा है, 11 से 15 तक, के जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं और जो करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा शुभ कर्मों से होती है, शुभ कर्म इस ब्रह्म ने लगाए, क्योंकि हम कालजाल में फंसे, तो ये ब्रह्म, यहां हमने ये क्रियाएं करनी पड़ती हैं। मजदूरी करेंगे तो 2 रोटी ये देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो ये ब्रह्म ने लगाए। अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म का अर्थ वेद कर रखा है गीता जी में, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ब्रह्म माने प्रभु होता है। अब राजा का अर्थ कोई संविधान कर दे वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं। ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, वेद नहीं होता। वेद तो एक ज्ञान है और ब्रह्म प्रभु है। राजा तो एक राजा मनुष्य होता है और संविधान उसका एक अलग पुस्तक होता है। आप कोई राजा का अर्थ संविधान करता है तो वह ज्ञानी है, उसने ज्ञान कभी नहीं। और फिर क्या आगे, ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी ब्रह्म न लाए, ब्रह्म के लोक में फंसे थे, यहां सब मजदूरी करनी पड़ी। और कहते हैं ब्रह्म की उत्पत्ति उस परम अक्षर परमात्मा से हुई, ब्रह्म भी उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ। और फिर उसमें बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, और वही पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को हर धार्मिक कर्म में पूर्ण रूप से उसी के निमित्त करना होता है। उसके बाद फिर वो आपका संस्कार जिस भी इष्ट के माध्यम से आप संबंधित है, चाहे वो आप किसी को ना भी पूजने तो भी आपको वो फल देगा ही देगा, वैसे नहीं देगा। इतनी सी बात थी। जैसे कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है और फैक्ट्री में उसको नौकरी मालिक ने दे दी, अब उसने एप्लीकेशन लिखी तो पूजा करी मालिक की, और फिर उसने नियम बताया कि इन मर्यादाओं में रहते ये मजदूरी कर, तुझे ये दिहाड़ी मिलेगी। वो ऐसा कर रहा है तो उसको उसका वेतन निर्धारित कर दिया उस मालिक ने, और फिर वो दे रहा कौन, कलरक, एक कैशियर दे रहा होता है, और वो उतना ही देता जो उसकी मजदूरी के उसके बने हैं, उससे कम जाता वो कैशियर नहीं कर सकता। वो तो उसकी फिक्स कर दी मालिक ने, वो तनख्वाह तो उसको ही दे सकता है। अब कोई नादान मालिक ना छोड़ के उस कलरक के, उस कैशियर के ऊपर आधारित हो जावे और उससे की चमचागिरी करता रहे तो वो भूखा मरे और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि तो जिस मालिक ने सारी सृष्टि का पालन करता, वही वास्तव में तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में, और वही अविनाशी प्रभु वास्तव में है। तो कहते हैं उसको छोड़कर और तुम इन कैशियरों के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश तो कैशियर समझो उस परमेश्वर की तुलना में, आपका किया हुआ वर्क डन ही दे सकते हैं, इसमें कोई चेंज ये नहीं कर सकते, कोई बदल नहीं सकते। आज शिक्षित समाज है, सब बहन बेटी भाई कहीं न कहीं संबंधित है किसी संस्था से, या कोई उनको पता है कि कैशियर कौन होता है, मालिक कौन होता है। जैसे सरकार ने
आपकी नौकरी लगा दी, तो आपने पूजा तो उसी राजा की ही करनी होगी। आप जहां मजदूरी करोगे उसके अधिकारी आपको अपनी हाजिरी लगाएंगे और कैशियर तनख्वाह दे देगा, बस इतना काम है। और अगर तुम उस राजा के दिए हुए ड्यूटी को नहीं करोगे तो आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे, बेशक उस कैशियर के तुम बालक खिलाते रहना। कहने का भाव यह है कि हम भूल गए उस विधि को जिस तरह भगवान हमें राहत देगा। और इतना सा ज्ञान है, बस ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इन अनजान संतों ने ये इतना जटिल बना दी समस्या। कोई कहता है ऐसे साधना कर लो, कोई कहता है ये मंत्र जाप कर लो, कोई कहे ऐसे व्रत रख लो, कोई कुछ साधना, यानी जितने मुख उतनी ही साधना इन संतों की। और वो सारी शास्त्र विधि रहित है, क्योंकि वो पवित्र गीता जी में प्रमाणित नहीं है, पवित्र वेदों में प्रमाणित नहीं है, और सौ संवेद उस परम पिता परमेश्वर की वाणी में उनके दिए हुए मंत्र प्रमाणित नहीं है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि रहित होने से ये एक अन्य के लिए। अब फिर क्या बताया जाता है कि वो परमात्मा आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा। अब उस कौन से राम की शरण में आना, ये निर्णय हम ले रहे हैं। अब फिर आइए 8वें अध्याय के